बताया जाए 1993 और 99 में क्यों निकाला? क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? नवाज शरीफ का सवाल। नून लीग की दौर में मईशत बेहतर और तरक्की उरूज पर थी। हर लिहाज से माशरा आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ इदारे ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते पाकिस्तान को ठप कर रख दिया। जब भी इक्तदार में आए अच्छे काम किए, लेकिन हर बार निकाला गया। आज आम आदमी की सारी तनख्वाह बिजली के बिल्स में चली जाती है। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया, उनका मुहासबा होना चाहिए। नून लीगी कायद का पार्लिमानी पार्टी और उम्मीदवारों के इजलास से खिताब। मियां साहब को 2/3 अक्सरियत दिलाने वालों से लड़ाई की वजह से बाहर जाना पड़ा, 10 साल आराम करना पड़ा। क्यों निकाला कहते कहते लंदन के एवन फील्ड जा पहुंचे। एक बार फिर 2/3 अक्सरियत दिलाने का मुतालबा कर रहे हैं। एक बार तो सिलेक्ट होने की बजाय इलेक्ट होकर आ जाएं। वोट को इज्जत दें, बेइज्जती ना करें, मान लेंगे। बिलावल भुट्टो के लीगी कायद पर वार लगातार। ये भी पूछ लिया कि 3 बार नाकाम होने के बाद चौथी बार आकर कौन सा तीर मार लेंगे। मियां बरादरान को PIA नहीं खरीदने देंगे। GRA चेयरमैन का तेमर गिराह के जलसे में ऐलान। नवाज शरीफ ने 22 साल के दौरान 2.5 साल जेल और 11 साल जिला वतनी काटी। अहलिया के इंतकाल की खबर जेल में मिली। क्या PTI के साबिक चेयरमैन को ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? मरियम नवाज का सवाल। नून लीगी कायद ने खरबों के मंसूबे बनाए, करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। पैनामा का झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डाला गया। मुकदमात मर चुके, लेकिन नवाज शरीफ पेशियां भुगत रहे हैं। साथ बाद भी रिंग कर इंसाफ मिल रहा है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर का जलालपुर जट्टा में जलसे से खिताब। जहां जहां इलेक्शन लड़ेंगे वो तमाम नशिस्तें जीत कर दिखाएंगे। परवेज खटक का दावा। नौशहरा से कौमी और सूबाई असेंबली की 7 नशिस्तें जीतने की उम्मीद बांध ली। सीट एडजस्टमेंट के लिए सियासी जमातों से रवाबित की तस्दीक। PTI पार्लियामेंटेरियन का मंशूर जल्द सामने लाने का ऐलान। 8 फरवरी को बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ती है, तो फिर उसमें रसाई मुमकिन नहीं होती। तो जरूर हम इन हालात को, ग्राउंड रियलिटी को देख कर कहते हैं, अगर 8 फरवरी के बजाय 2-3-4 हफ्ते डिले किए जाए या कम 2 मार्च तक, तो ज्यादा लोग उसमें हिस्सा ले सकेंगे। अमीर मकाम की इंतखाबात चंद हफ्ते मुलतवी करने की तजवीज। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी के बायस लोग वोट नहीं डाल सकेंगे। नून लीग के खैबर पख्तूनख्वा के सदर को खदशा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद ख्वाहिश है इंतखाबात हो जाएं। अब्दुल कादिर बलोच का मौक़िफ़। निगरान हुकूमत से दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में मजीद पेशरफ। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल का साबिक वजीर आज़म से मुताल्लिक नया इंकशाफ। काबीना अरकान ने 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात कराने की सिफारिश की। साबिक वजीर आज़म ने किसी की बात नहीं सुनी। बगैर किसी बहस के एजेंडा मंजूर कर लिया गया। मामला खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। साबिक वफाकी वजीर ने नैब में बयान कलम बंद करवा दिया। बानी PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर समीर खोसा की विसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल फरीक करार। जेल ट्रायल गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं? अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने के अदालती फैसले पर नून लीग की कानूनी टीम मुश्किलात का शिकार। रेफरेंस की मेरिट पर समाअत होने से केस ताखीर का शिकार हो सकता है। कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने से कबल बरियत नागुज़ीर है। लीगल टीम ने लीगी क़याद को मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में मुत्तला कर दिया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल, लेकिन नाअहली बरकरार है। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान मुख्तलिफ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए पेशरफ। अलीम खान, नोमान लगड़ियाल, ओन चौधरी, इसहाक खाकवानी की नशिस्तों पर नून लीग उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। लोधरा में भी कौमी और पंजाब असेंबली की 2 नशिस्तों पर IPP की हिमायत की जाएगी। ज़राए का दावा, हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। MKM पाकिस्तान के वफ्द के सदर की सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी की रिहाइशगाह पर आमद। आम इंतखाबात और मुत्तहिदा की तजवीज करदा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। एक बड़ा इत्तेहाद और बड़ी तहरीक कायम करने जा रहे हैं। मारूसी सियासत के जरिए कब्जा करने वालों का खात्मा करेंगे। फारूक सत्तार का दावा। मुत्तहिदा ने पंजाब में इंतखाबी तैयारियों का आगाज कर दिया। 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील। असद कैसर को 9 मई के मुकदमे में जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहाई ना मिल सकी। सवाबी इंतजामिया ने साबिक स्पीकर कौमी असेंबली को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया।
लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के वाकयात की समाअत। असद उमर की एक और मुकदमे में जमानत खारिज, दूसरे में 9 जनवरी तक अबूरी जमानत मिल गई। बानी पीटीआई की दोनों बहनों की जमानतों में तौसी कर दी गई। हम्माद अजहर समेत 10 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जेर सरबराही 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बलोचिस्तान में पीटीआई का सेक्रेटेरिएट सील कर दिया गया। मकामी क़यादत ने हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम धर दिया। कोई भी मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निगरान वज़ीर आज़म का अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए कानून साजी की जरूरत पर जोर। लापता अफराद के लिए बोलने वाले दहशत गर्दी के खिलाफ कानून साजी क्यों नहीं करते, अनवारुल हक काकड़ का सवाल। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज कर लिया। 14 दिसंबर को सुनाया जाएगा। पाकिस्तानी नैयाद कनेडियन खातून के वालिद अदालत में बात करते हुए रो पड़े। वकील की मुल्जिम को सजाए मौत देने की इस्तदा। कत्ल का वाकया 23 सितंबर 2022 में पेश आया था। Ideology of destruction. Any ceasefire is at best temporary and is certainly not peace. अमरीका गजा जंगबंदी की राह में फिर रुकावट बन गया। सलामती कौंसिल में यूएई की जंगबंदी की करारदाद विटो कर दी। बरतानिया भी हिमायत के बजाय गैर हाजिर। 13 ममालिक के करारदाद की हिमायत में वोट। मुत्तहदा अरब अमारात का अमरीकी इक़दाम पर मायूसी का इजहार। हमास के हमले फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा का जवाब नहीं बन सकते। जंग लबनान, शाम, इराक और यमन तक फैल चुकी। अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल ने तनाज़ा आलमी खतरा करार दे दिया। हमास की अमरीका की जानिब से गजा में फौजी जंग बंदी की करारदाद वीटो करने की शदीद मसम्मत। अमरीकी फैसले को गैर अखलाकी और गैर इंसानी करार दे दिया। ईरान, तुर्की और आलमी इमदादी तंजीमों का अमरीकी इक़दाम पर अफसोस का इजहार। फलस्तीनी सदर ने गजा में फौरी जंग बंदी और बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मुतालबा कर दिया। पुरअमन मज़ाहमत की हिमायत जारी रखने का ऐलान। बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस में आलमी ताकतें गजा, मगरबी किनारे और मशरिकी यरूशलेम पर मुश्तमिल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हल निकालें। महमूद अब्बास का मुतालबा। बमबारी से मजीद 350 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 17,500 से तजावुज कर गई। हमास की जांबाजों के गजा में सहमी फौज पर पैदर पे हमले। मजीद 21 गाड़ियां तबाह, कई फौजी मारे गए। हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने पर हमास के जवानों का इजहार मुसर्रत। मज़ाहमती तंजीम ने तल अवीव की जानिब मिसाइल दागे जाने की तैयारी से मुताल्लिक वीडियो जारी कर दी। इसराइल का 7 अक्टूबर से अब तक अपने 420 फौजियों की हलाकत और 5000 के जख्मी होने का इतराफ। जख्मी फौजियों में से 58% की हालत तशवीशनाक। 2000 से जायद इसराइली फौजी माजूर हो गए। 7% फौजी नफ्सियाती दबाव का शिकार। कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी, इसराइली मीडिया की तस्दीक। चिल्लास में दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बनने वाली बस की जख्मी खातून इलाज के लिए कराची मुंतकिल। रोशन बीबी ने बच्चों और शोहर की तरफ बढ़ती 6 गोलियां अपने जिस्म पर रोकी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने खिराज तहसीन पेश करते हुए मिसाली मां का खिताब दिया। पिबी में कसीर मुल्की मुश्तरका फौजी मश्क फज्र अल शर्क पंजम इख्तिताम पजीर हो गई। पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत के फौजी जवानों ने दहशतगर्दी से निपटने की मशकों में भरपूर हिस्सा लिया। कराची के सिविल अस्पताल में बरसों बाद MRI मशीन फाल। सैकड़ों मरीजों को रोजाना मुफ्त टेस्ट की सहूलत मैसर हो गई। निगरान वजीर सेहत ने तकरीब में सहूलत का इफ्तिताह किया। अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे पर टैक्स चोरी की फर्द जुर्म आयद। सदर जो बाइडन पर जराइम की पर्दापोशी का इल्जाम। ऐवान नुमाइंदगान में मुआखजे की तहकीकात का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान वुमेन टीम को तीसरे T20 में शिकस्त। बारिश के बायस डकवर्थ लुइस मेथड के तहत मेजबान मुल्क फातेह करार। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गए। कौमी टीम और ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा मैच ड्रॉ। बारिश से आउटफील्ड गीली होने की वजह से चौथे रोज खेल मुमकिन न हो सका। डबल सेंचुरी बनाने पर कप्तान शान मसूद मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। बेल्जियम के साथ मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान की तरफ से अरबाज अहमद ने गोल करके शिकस्त बचाई। सेहतमंद जिंदगी के लिए जिस्मानी फिटनेस जरूरी। इस्लामाबाद में मागला अल्ट्रा मैराथन रेस में बच्चों और खवातीन समेत गैर मुल्की शहरियों की शिरकत। शुरका का सेहतमंद सरगर्मियां जारी रखने पर जोर।
बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर कोई ना कोई प्लान होनी चाहिए। ये अच्छा ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है, इसको लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, क्योंकि फिटनेस इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी एंड लाइफस्टाइल। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है। खाना की बहन की मदद करना अच्छी बात है। अब तुम बहस कर रही हो फरहाना, बहस कर रही हो तुम। उठाओ ये कचरा वाला। बस कोई जवाब नहीं इस रवैये का। आखिर सना और अम्मा ने किया ही क्या? खवातीन पर तशद्दुद से रोकथाम की 16 रोजा मुहिम। पेशावर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम थिएटर ड्रामा पेश। तकरीब में पसमानदा इलाकों से शरीक खवातीन के हुनर की भी नुमाइश। और बोसीदा तारे, तंग गलियां और छोटे मकानात, मुतवस्सित घरानों की मुनफरिद दास्तानें। कराची की मकामी आर्ट गैलरी में फनपारों की नुमाइश सजी तो देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके।